मौजूदा हालात में एलपीजी और पेट्रोलियम की सप्लाई को लेकर तमाम परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं और ग्लोबल जो सिचुएशन है उसको लेकर के हालात अभी नॉर्मलाइज होते हुए नजर नहीं आ रहे। ऐसे में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तरफ से किस तरीके के इंतजाम किए गए, हमारे साथ बात करने के लिए आईओसी के ईडी और यूपी हेड संजय भंडारी जी हैं। सर, इस समय की जो सिचुएशन है, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश को हेड कर रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश में किस तरीके की एलपीजी की सप्लाई के हम लोग बहुत लंबी लाइनें देख रहे हैं। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। क्या सिचुएशन है, कैसे इसको मीट आउट कर रहे हैं? मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगा। जो लंबी कतारें थी वो आज से करीब 15 दिन पूर्व थी। आज की डेट में मैं देखता हूं कि लोगों में जो पैनिक बाइंग थी वो पैनिक बाइंग कम हो गई है, पैनिक बुकिंग कम हो गई है। और मेरा ऑब्जर्वेशन ये है, हमारी टीम का ऑब्जर्वेशन ये है कि आप कतारें काफी हद तक सीमित हैं। जो भी आप थोड़ी बहुत कतारें देख रहे हैं वो कस्टमर्स ऐसे हैं जिनके पास में या तो कनेक्शन नहीं है या एंग्जाइटी की वजह से कि उन्होंने अपना रिफिल बुक कराया है और उसके बाद में वो इंक्वायरी करने के लिए आ रहे हैं। अदरवाइज आज की डेट में जो बैकलॉग है वो करीब 4 दिन का है, जो कि पूर्णतः एकदम मैं कहूंगा कि नियंत्रण की स्थिति है। एक सवाल यह भी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पटरी दुकानदार हैं, एक छोटा सिलेंडर जिसको कहते हैं वो यूज कर रहे थे। अब ऐसे में जिन लोगों के पास सप्लाई नहीं है, जिनके पास कनेक्शन नहीं है, उनका क्या, और उन शॉपकीपर्स का क्या? हाँ, उन ऐसे कस्टमर्स के लिए हमने स्पेशली माइग्रेंट लेबर है, स्टूडेंट्स है, और जिनके पास में नया कनेक्शन नहीं है, उनके लिए हमने 5 kg वाला एक फ्री ट्रेड एलपीजी होता है वो हम उनको दे रहे हैं, जिसमें कि ग्राहक को सिर्फ अपना एक एड्रेस का प्रूफ देना है और उस एड्रेस के प्रूफ के आधार पर उसको 5 kg का वो सिलेंडर दिया जाएगा। ये जो 5 kg का जो सिलेंडर आपने लॉन्च किया, एक तरीके से दे रहे हैं, ये इजी अवेलेबल है? एजेंसी वाले दे देते हैं? क्या इंस्ट्रक्शंस हैं और क्या दिखाना होगा उसको? जो भी ग्राहक है उसको अपना एक एड्रेस प्रूफ देना होगा और एड्रेस प्रूफ के आधार पर ये सिलेंडर्स एकदम पूर्ण रूप से इजीली अवेलेबल है और कस्टमर को करीब 2 दिन में उसके घर पर डिलीवर कर दिया जाएगा। एक सवाल डीएसी नंबर को लेकर के कि कंज्यूमर्स का कहना है कि डीएसी नंबर नहीं मिल पाता है। पहले सोशल व्हाट्सएप के जरिए ही, हेल्पलाइन नंबर के जरिए डीएसी मिलता था, अब डीएसी नंबर एजेंसी पे जाने पर मिल रहा है। ये ऐसी तमाम चीजें, शिकायतें आ रही हैं। देखिए, ये कुछ तो भ्रांतियां हैं। ये जो मैं डीएसी की जो शिकायत थी संभवतः 7 या 8 मार्च या 9 या 10 मार्च को, उस समय ये इशू था कि जो हमारा जो सर्वर था, सर्वर पे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स ट्रैफिक आ गया था, तो इस वजह से वो 2 दिन 3 दिन तक सर्वर पर समस्या रही थी। मैं आपको कल का ये आंकड़ा बताना चाहूंगा कि जो डीएसी है वो कल ऑलमोस्ट 90 to 93% डीएसी है। तो ये इस चीज से मैं सहमत नहीं हूं, कहते हैं कि डीएसी नंबर नहीं मिल रहा है। 92% उपभोक्ता अपना डीएसी शेयर कर रहे हैं। लेकिन फिर उनको जो टाइमिंग है वो कितना फिक्स कर दिएगा, उनको कितने दिन में सिलेंडर मिलने का मानक है? देखिए, ऐसा है कि जो शहरी इलाके हैं उसमें 25 दिन के बाद में रिफिल की बुकिंग की जा रही है और ग्रामीण इलाकों में 45 दिन के बाद में बुकिंग की जा रही है। तमाम एजेंसीज हैं जिनके डिस्ट्रीब्यूशन में इरेगुलरिटीज मिलती हैं, तो उस पर कितनी एजेंसीज पे अभी तक कार्रवाई की गई है? क्या एक्शन किया जा रहा है? मैं इसमें इंडियन ऑयल के बारे में आपको कुछ आंकड़ा देना चाहूंगा। आज सवेरे तक हमने करीब 84 एजेंसियों को शो कॉज नोटिस इशू किया है। करीब 4 एजेंसीज को हमने सस्पेंड किया है और जो भी इन शो कॉज नोटिस के आधार पर जो उनका जवाब आएगा, यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाएगा तो आगे की फर्दर कार्रवाई की जाएगी। एक पेट्रोल और डीजल को लेकर के बीच में एक पैनिक क्रिएट हो गया था, एकदम से बायर पैनिक बाइंग शुरू हो गई थी, तो वो ऐसी सिचुएशन तो पैनिक बाइंग की वजह से हुई, लेकिन निकट भविष्य में क्या इसकी सप्लाई सुचारू रूप हो पाएगी? पूर्ण रूप से सुचारू रूप से रहेगी। मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश राज्य में हमारे जो सप्लाई लोकेशंस है वहां पर करीब 18 दिन का स्टॉक है। जो हमारे पेट्रोल पंप्स है वहां पे करीब 4 से 5 दिन का स्टॉक है। और जो देश की बात करूं तो देश में क्रूड का स्टॉक ऑलमोस्ट 2 महीने के लिए अवेलेबल है, प्लस रेगुलर बेसिस पे क्रूड भी रिप्लेनिश किया जा रहा है। तो पेट्रोल एवं डीजल या एलपीजी किसी भी तरह की इसमें सप्लाई लाइन बाधित नहीं होगी। निकट भविष्य में चलता रहेगा? बिल्कुल सुचारू रूप से, सामान्य रूप से चलता रहेगा। ये हमारे साथ इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की संजय भंडारी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में हर तरीके से जो स्टॉक है, चाहे वो पेट्रोल, डीजल या एलपीजी का, वो है और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने कंज्यूमर्स के लिए सप्लाई लगातार जारी करवा रहा है। कैमरा पर्सन संजय के साथ संतोष कुमार, आज तक।